Good morning, Prince. Sound clear? Good morning, Vishal. I am audible? Okay. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था राउथ हॉर्विट्ज़ अरे। उसके बारे में कुछ अपन ने न्यूमेरिकल्स भी करे थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। So what is the meaning of absolute stability? Absolute stability means whether the system is stable or not, right? That means absolute stability tells about the system is stable or unstable, right? तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, राइट। और रिलेटिव स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि सिस्टम कितना स्टेबल होगा, हाउ मच द सिस्टम इज स्टेबल और हाउ मच द सिस्टम इज अनस्टेबल, राइट। राइट। तो सिंपल डेफिनेशन में बात करूं तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मींस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी मींस हाउ मच द सिस्टम इज स्टेबल। सिंपल मीनिंग, राइट। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मींस एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी is a qualitative measure of stability. It is a yes or no answer, means system is stable or not, right? It tells whether the system is stable or not. It cannot tell how much system is stable or unstable, right? सर अब ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या बताएगा आपको कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, राइट। अगर मैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं तो रिलेटिव स्टेबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। इट टेल्स हाउ मच द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, राइट। तो अपन एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा, और रिलेटिव स्टेबिलिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम कितना स्टेबल होगा या फिर कितना अनस्टेबल होगा, राइट। इनकी डेफिनेशन में किसी को डाउट है? सिंपल डेफिनेशन है, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि सिस्टम की स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी अपन किस तरीके से फाइंड करते हैं, राइट। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो राउथ हॉर्विट्ज़ अरे है, राउथ हॉर्विट्ज़ अरे सिर्फ इतना बताती है कि सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, राइट। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी अगर मैं राउथ हॉर्विट्ज़ से फाइंड आउट करूँ तो ये वाला जो चैप्टर है, यूजिंग राउथ हॉर्विट्ज़ एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये जनरली इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कभी नहीं आया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आ नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, बट फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, राइट। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चेक वेदर ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एस क्यू प्लस सेवन स्क्वायर प्लस 25 एस प्लस 39 इक्वल टू 0। एक आपके पास टू बी इक्वेशन दे रखी है, हैव रियल रूट्स मोर नेगेटिव देन -1। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है समझिए ढंग से, कि क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है एस क्यूब में, इसके जो भी उसके जो भी रूट्स होंगे, ठीक है। तो रूट्स आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। सपोज रूट्स आपका है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, ए माइनस आयोटा बी हो सकता है, ए प्लस आयोटा बी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि हैव रियल पार्ट मोर नेगेटिव देन -1। इसका मतलब क्या है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट आपका ये वाला ए, डेट मीन्स ए जो है, ए की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 होनी चाहिए, लेस देन -1 होनी चाहिए। अब इसका मीनिंग मैं ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास एक एस क्यूब में कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, और एस इक्वल टू सपोज -1 यहाँ पर, राइट। इसका मीनिंग क्या है, सपोज मैं एस इक्वल टू -1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि एस इक्वल टू -1 से
जो भी इसका रियल पार्ट्स यहाँ पर होंगे -1 -2 -3, मोर नेगेटिव देन -1। इसका मतलब है कि आपके रूट्स इस रीजन में लाई करने चाहिए, मतलब इस रीजन पर, इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करनी चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने रूट्स ऐसे होंगे जो इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का लग रहा है, बट एक्चुअल में ये राउथ हॉर्विट्ज अरे का है। अब इस क्वेश्चन को समझने का जो टेक्निक है वो आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। क्वेश्चन क्लियर है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखी है, इस पर्टिकुलर रीजन में कितने रूट्स लाई करें। अब मैं आगे चलता हूँ, नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। अपन ने जो अभी तक डिस्कस किया है स्टेबिलिटी के बारे में, रूट्स के बारे में, राइट। सपोज मेरे पास कोई राउथ हॉर्विट्ज अरे है, और ये सपोज इमेजरी एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस होगी, ये इमेजरी एक्सिस होगी, राइट। ये मेरे पास रियल एक्सिस है, राइट। अब राउथ हॉर्विट्ज अरे क्या बताता है कि अगर फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम साइन के हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रूट्स आपका जो है वो रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे नो रूट्स, यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं लाई नहीं करेंगे। अगर मान लो कि आपके फर्स्ट कॉलम में कोई भी सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स कहाँ लाई करेंगे रूट्स, इवन सारे के सारे रूट्स लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे। मीन्स सारे के सारे रूट्स कहाँ लाई करेंगे, इस पर्टिकुलर इमेजरी एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, मीनिंग मीन्स यहाँ पर, मीन्स यहाँ पे लाई करेंगे, इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करेंगे, राइट। तो राउथ हॉर्विट्ज अरे क्या कहता है कि अगर फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स आपके सेम साइन में हैं तो कोई भी रूट राइट हाफ ऑफ एक्स में लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स सारे रूट्स कहाँ लाई करेंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ एक्स में, राइट पे कोई भी लाई नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये वाली जो लाइन है इमेजिनरी एक्सिस, इसको मैं कहूंगा एस इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके जो आपके जो एस की वैल्यूज है वो जीरो है, जीरो लाइन है। दैट मीन्स यहाँ पर जो जितनी वैल्यूज इस इमेजिनरी एक्सिस पे हैं वो किस रीजन पर लाई करेगी, एस इक्वल जीरो पर। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि एस इक्वल टू जीरो के लेफ्ट हाफ ऑफ एक्स प्लेन, मतलब एस इक्वल टू जीरो के लेफ्ट हाफ में, लेफ्ट साइड में सारे के सारे रूट्स लाई करें। अब इसको, इस बात को ध्यान में समझना, इसको मैं दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। एस इक्वल टू जीरो लाइन से लेफ्ट में जितने रूट्स लाई करेंगे इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा कि लेफ्ट हाफ ऑफ एक्स प्लेन में लाई कर रहा है। अगर सपोज, अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, अगर मैं इस एक्सिस को, इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ से उठा के, इमेजिनरी एक्सिस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दैट इज एस इक्वल टू वन, ठीक है। दैट इज एस इक्वल टू, सॉरी, -1, ठीक है। मैं इस इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, उसके बाद में, शिफ्ट करने के बाद में मैं बोलता हूँ कि इस पर्टिकुलर एस इक्वल टू -1 के लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में जो रूट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रूट्स लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स एस इक्वल, उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, एस इक्वल टू -1 से मोर नेगेटिव होंगे। -1.4 हो सकता है, -1.1 हो सकता है, -1.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -1.3 हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स मोर नेगेटिव देन -1, मोर नेगेटिव देन -1। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा और राउथ हॉर्विट्ज अरे अप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस को एस इक्वल टू जीरो से एस इक्वल टू -1 पे शिफ्ट कर दूं और अप्लाई कर दूं राउथ हॉर्विट्ज अरे, दैट मीन्स आपके पास सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन फाइंड कैसे करेंगे कि कितने रूट्स एस इक्वल टू -1 के इधर लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितने रूट्स आपके राइट में लाई करेंगे, सपोज मेरे पास दो साइन चेंजेस है, सपोज वन साइन चेंज है, इसी तरीके से समझो, वन साइन चेंज आया, दैट मीन्स आपके पास नंबर ऑफ रूट्स राइट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में कितने रूट्स लाई करेंगे, वन। इसका मतलब राइट साइड में कितने रूट, वन लाई करेंगे। इसका मतलब लेफ्ट में कितने लाई करेंगे, 3 - 1। टोटल जो इक्वेशन आपकी
क्यूबिक है तो आपके पास इसका मतलब टू रूट्स कहाँ लाई करेंगे, लेफ्ट हाफ, सिंपल सा मीनिंग। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आया कि नहीं आएगी, किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो अब जब भी आपको इमेजरी एक्सिस से एस इक्वल टू जीरो फेस पे अगर शिफ्ट करना है, ठीक है, तो जब भी आपको शिफ्ट करोगे तो आपको क्या करना है, मोर नेगेटिव देन माइनस वन, आपको मोर नेगेटिव देन वन माइनस चाहिए, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप एस की जगह जेड माइनस वन पुट कर दी। अगर मेरे पास रूट अगर माइनस ए है, अगर रूट मेरे पास माइनस ए है, तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ एस इक्वल टू जेड माइनस ए। अगर मेरे पास कोई भी रूट मुझे मोर नेगेटिव देन माइनस ए चाहिए, मोर नेगेटिव देन माइनस ए चाहिए, दैट मीन्स वी पुट द values of s, or we can say that we can replace s by z minus a। या मैंने z लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि z आप वेरिएबल लो, आप कुछ भी ले सकते हो, x y कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आप s को s माइनस ए भी ले सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं वेरिएबल z ले रहा हूँ, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे मोर नेगेटिव देन माइनस वन करना है, इसका मतलब मैं किससे शिफ्ट करूंगा, जेड माइनस वन से। तो जहां भी आपको एस दिख रहा है और मैं पुट कर दूंगा जेड माइनस ए। इसके पुट करने से होगा क्या, जैसे मैं पुट करूंगा जेड माइनस ए, आपकी जो इमेजरी एक्सिस है वो शिफ्ट हो जाएगी एस इक्वल टू जीरो से एस इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एस की जगह जेड माइनस वन पुट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एस की जगह जहां भी एस है वहां मैंने जेड माइनस वन पुट कर दिया, राइट। अब इसको मैंने सोल्व कर लिया सपोज, तो इसको आप सोल्व करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो, राइट। अब इसको सोल्व करने के बाद में सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब आपको सिंपल सा क्या काम करना है कि जैसे आपने राउथ हुबिस अरे अप्लाई किया था, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको राउथ हुबिस अरे, राउथ हुबिस जो क्राइटेरिया वो अप्लाई करना है, अप्लाई राउथ हुर्विट्ज क्राइटेरिया। तो सब कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था, बाकी इसके बाद में क्वेश्चन सेम रहेगा, राउथ हुर्विट्ज क्राइटेरिया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, कॉन्सेप्ट यहाँ तक ही था, इसके बाद में तो आपका पास सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक ही कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसके बाद में तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मैं राउथ हुर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई करूँगा, तो मैंने राउथ हुर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। तो राउथ हुर्विट्ज क्राइटेरिया अप्लाई किया तो आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर मेरे पास फर्स्ट कॉलम में अगर एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स यहाँ पर नो रूट्स इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन नहीं कहूंगा, राइट हाफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी रूट नहीं है, दैट मीन्स राइट हाफ ऑफ, इसको मैं और एलिवेट कर देता हूँ, राइट हाफ ऑफ जेड प्लेन। ठीक है, जेड प्लेन, और जेड प्लेन का मीनिंग ही क्या है, एस इक्वल टू माइनस वन। समझ में आया, पॉजिटिव यहाँ पर सारे रूट्स सारे एलिमेंट पॉजिटिव हैं, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स इन राइट हाफ ऑफ जेड प्लेन में कितने रूट्स हैं, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर एस इक्वल टू माइनस वन की राइट साइड में कोई भी रूट्स नहीं है, राइट साइड में कोई भी रूट्स नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम थ्री रूट्स होंगे। ठीक है, राइट हाफ ऑफ में जीरो रूट्स हैं, दैट मीन्स तो लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन में कितने रूट्स हो जाएंगे, थ्री। लेफ्ट हाफ ऑफ जेड प्लेन और एस इक्वल टू माइनस, तो एस इक्वल टू माइनस वन के लेफ्ट हाफ में कितने रूट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इक्वेशन किसकी है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैक्सिमम रूट थ्री हो सकते हैं, और एक भी रूट आपका राइट में नहीं है, इसका मतलब क्या है, कितने रूट्स, बाकी रूट क्या होंगे, कहाँ पर होंगे, लेफ्ट में होंगे। दैट मीन्स आपके पास थ्री माइनस जीरो, थ्री रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ जेड प्लेन में होंगे, और वी कैन से दैट लेफ्ट हाफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस वन में होंगे, और वी कैन से दैट all the roots, all the three roots are in the, all the roots are the more negative than minus वन, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। वो क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, मोर नेगेटिव देन माइनस वन, इसका मतलब है एस इक्वल टू माइनस वन के लेफ्ट हाफ में, राइट।
यहाँ तक किसी को डाउट है? Okay. ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आया नहीं है कभी? मे भी आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, बाकी अभी तक ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आया। तो हो सकता है मे भी आगे आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। अब इसमें ना एक डाउट आता है, सपोज, और मैं आपको डाउट तो जेन्युइन डाउट है, एक डाउट आता है कि सपोज मैं बोल रहा हूँ कि इस अगर मान लो सपोज राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में एक रूट आ जाता है, सपोज तो मैं बोल रहा हूँ कि राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में एक रूट आ जाता है, तो यहाँ पर मैं कितने रूट लिखता, लेफ्ट हाफ में 2 लिखता, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 रूट जो है वो राइट हाफ में लेफ्ट हाफ में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट्स आपका सपोज यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट पे आ गया, वो 2 रूट्स आपके लेफ्ट हाफ में आएंगे। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये 2 रूट्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी तो आ सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा डाउट ये है कि सपोज मान लो एक रूट्स आपका लेफ्ट हाफ में आ रहा है, इसका मतलब 2 कहाँ पे आएंगे, सॉरी राइट में आ रहा है, देख 2 कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट हाफ में आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हाफ में आने के बजाय इमेजिनरी एक्सिस पे आ सकते हैं, ठीक है। भाई हेड और टेल के अलावा सिक्का खड़ा भी तो हो सकता है। तो अगर मान लो कि लेफ्ट हाफ ऑफ एफ में आने के बजाय अगर इमेजिनरी एक्सिस पे आ गए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बता सकता है मुझे? इमेजिनरी एक्सिस पे कोई रूट्स आ गए 2, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ यू विल फाइंड द रूट्स फॉर इमेजिनरी एक्सिस? एनी, कोई नहीं बता सकता? हिमांशु ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया हिमांशु ने क्या कहा? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इमेजिनरी एक्सिस पे जब भी रूट्स लाई करेंगे, तभी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। बट इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कब आती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन तब आती है जब आपके पास कोई भी रो जीरो हो जाए। ऑक्सिलरी इक्वेशन कब आती है? एनी रो, एनी रो, ठीक है, एलिमेंट्स, इसके जो एलिमेंट्स सबके सब एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, तो सबके सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए। किसी भी रो के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपके पास कोई भी रो के एलिमेंट्स जो हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं हो, तो जीरो नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं है, दैट मीन्स के रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हो कि आपके पास अगर इमेजिनरी एक्सिस के रूट्स हैं, तो भी आप फाइंड कर सकते हो ऑक्सिलरी। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी रूट्स आपका ऑक्सिलरी क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई भी रो जीरो नहीं है, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक अपना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रूट लोकस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रूट लोकस। अब आपको मैंने बताया था कि राउट पूर्विज और रूट लोकस दोनों में से एक क्वेश्चन 10 to 15 मार्क्स का कंफर्म आएगा। और दोनों तो ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। राउट पूर्विज और रूट लोकस में एक क्वेश्चन कंफर्म 10 और 15 मार्क्स का कंफर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए, और कोई कंट्रोल सिस्टम में रूट लोकस जो है, रूट लोकस का जो टॉपिक है वो सबसे टिपिकल। फिर कंट्रोल सिस्टम में सर अगर हाईएस्ट रूट 3 हो,
तो राइट में भी 3 रूट हों, तो 3 माइनस 3 0 आएंगे, बिल्कुल सही। अगर आपके पास 3 रूट्स हैं और तीनों के तीनों राइट्स में आ रहे हैं तो बिल्कुल कोई भी रूट्स लेफ्ट में, मतलब कि लेफ्ट में 0 होगा, कंफर्म, नो डाउट। ठीक है मंजू, कोई भी डाउट नहीं। ठीक है? मैं आपको बता रहा था कि पूरे कंट्रोल सिस्टम में सबसे जो टिपिकल टॉपिक है वो रूट लोग। तो आपको इसे अच्छे से समझना है, स्टेप बाई स्टेप समझना है, कोई भी डाउट आए तो आपको पूछना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट लोकस। अब यार लोकस का मीनिंग क्या है वो बता सकते हैं? रूट लोकस से आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है, इसका वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, क्या है रूट लोकस, क्या हो सकता है? रूट लोकस क्या हो सकते हैं? मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा होगा ना लोकस, रूट भी पढ़ रखे हैं, तो रूट लोकस का क्या मीनिंग समझ में आ रहा है? मतलब आपके पास कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स होंगे, और लोकस का मीनिंग प्लॉट, किसी भी ग्राफ को अपन प्लॉट करते हैं, तो अपन क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन का जितने भी रूट्स होंगे उस पे उसका एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, के जो रूट्स होंगे वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, एफ प्लेन में जो आपके पास एफ की जो वैल्यूज होंगी उसको अपन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं एफ प्लेन, इट इज रूट लोकस। और इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से समझ जाओगे। रूट लोकस इज ए ग्राफिकल मेथड इन विच रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, किसके रूट्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, राइट। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर प्लॉटेड इन एफ प्लेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो आप एक एफ प्लेन में एक ग्राफ फ्लो करोगे, उसके अंदर आप शो करोगे कि उसके रूट जो है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। तो वी आर प्लॉटिंग ए ग्राफ, in a graph in which particular graph the roots are defined, right। तो हम उसमें रूट्स को अपन डिफाइन करें। ठीक है, दैट इज द रूट लोकस मेनली। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हो तो बेसिकली आप क्या करते हो, एक एक वैल्यूज पुट करते हो, उसका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। अगर कोई टिपिकल ग्राफ होता है तब उसमें आप क्या देखते हो कि आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ ग्राफ प्लॉट किए होंगे ना मैथमेटिक्स में, तो आप तो नॉर्मल जो ग्राफ होते हैं उसमें क्या करते हो, वैल्यूज पुट करते हो एक एक, तो आप ग्राफ प्लॉट कर देते हो, राइट। स्ट्रेट लाइन होती है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, उसमें आप क्या करते हो, वैल्यूज पुट करते हो, तो आप हासिल करते हो। बट मान लो कोई आपके पास टिपिकल कर्व है, तो टिपिकल कर्व के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जो रियल एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है, इमेजिनरी एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है, कौन कौन सी एसिम्प्टोट्स आ रही हैं, किस केस पे वो इन्फिनिटी पे जाएगा, है ना। कौन 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 से पॉइंट से वो रियल एक्सिस पे कट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट से वो इमेजिनरी एक्सिस पे कट करेंगे। ठीक है, राइट। तो आप डिफरेंट डिफरेंट आप पॉइंट्स को देख के आप उस टिपिकल जो कर्व है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट। तो अपन भी क्या करने वाले हैं रूट लोकस में, कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, और वो पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं वन बाय वन, और यूजिंग दीज मेथड्स और रूल्स यू कैन प्लॉट द रूट लोकस, राइट। तो अपन यहाँ सिर्फ और सिर्फ रूट लोकस ग्राफ की बात करें, हाउ विल प्लॉट द ग्राफ, राइट। तो इसमें कुछ रूल्स हैं वो आपको वन बाय वन मेमोराइज करने हैं, राइट। तो मैं फर्स्ट रूल चल रहा हूँ कि व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ रूट लोकस, रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस। इसका दूसरी टर्म्स में दूसरी बुक्स के अंदर रूट लोकाई भी दे रखा होता है, बोथ आर सेम, रूट लोकस और रूट लोकाई बोथ आर सेम, राइट। अब कंफ्यूज नहीं होना कि रूट लोकाई क्या है रूट लोकस क्या है, बोथ आर द सेम। तो फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आप रूट लोकस बनाओगे, जब भी आप रूट लोकस बनाओगे, रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। जो भी आपका ग्राफ होगा वो रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब भी आप कोई रूट लोकस एफ प्लेन में ड्रॉ कर रहे हो, तो जितना ग्राफ आपका रियल एक्सिस पे आ रहा है, सेम आपका ग्राफ रियल एक्सिस के जो अपर पार्ट पे आ रहा है, वही सेम आपका ग्राफ रियल एक्सिस के बॉटम वाले पार्ट पे है। ठीक है, तो सपोज ये मेरे पास एफ प्लेन में रियल एक्सिस होगी और ये इमेजरी एक्सिस होगी, राइट। तो इमेजरी एक्सिस, रियल एक्सिस से इमेजरी एक्सिस, सपोज ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ग्राफ जो है वो रियल एक्सिस के ऊपर आ रहा है, राइट। तो इसके जस्ट मिरर इमेज, ठीक है, इतना वाला पार्ट आपके
रियल एक्सिस के बॉटम वाले पार्ट में गया, ठीक है। तो रियल एक्सिस के अबाउट ये क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल में समझिए, सपोज आपके पास इस तरह का कुछ ग्राफ है, इस तरह का कुछ ग्राफ आ रहा है रियल एक्सिस के जस्ट ऊपर। तो इसका मीनिंग ये है, इसके जस्ट नीचे भी आपके पास इसके बहुत सिमेट्रिक होगा। इतने से आपके पास रियल एक्सिस के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में आपके पास सिमेट्रिक ग्राफ है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द रूट लोकस इज सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस, राइट। सेकेंड पॉइंट है द रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट, धीरे धीरे आप समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एन ओपन लूप पोल्स, कहाँ से स्टार्ट होगा, पोल्स से स्टार्ट होगा, एंड टर्मिनेट्स ऑन आइदर ओपन लूप जीरोस और इंफिनिटी। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज आपको कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, राइट। आपको अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, पोल्स एंड जीरो, राइट। तो आपको सपोज कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो उससे आप पोल्स और जीरो फाइंड कर सकते हो। तो ये रूल्स क्या कहता है कि जब भी आप रूट लोकस प्लॉट करोगे तो पोल जो जो रूट लोकस स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट स्टार्ट होगा पोल से, राइट। और जो एंड होगा, टर्मिनेट का मतलब एंड, जो भी रूट लोकस का जो एंडिंग पॉइंट है वो ऑलवेज होगा जीरोज आइदर इंफिनिटी, या तो जीरोज पे खत्म होगा या इंफिनिटी पे खत्म होगा, ठीक है। तो पोल से स्टार्ट होगा ग्राफ और खत्म कहाँ पे होगा, जीरोज पे इंफिनिटी पे। अब पोल्स और जीरोज तो आप फाइंड कर लोगे, पोल्स और जीरो तो आप फाइंड करोगे। यहाँ पे इंफिनिटी का क्या मीनिंग है, इंफिनिटी का मीनिंग है, इंफिनिटी मीन्स यहाँ पे है एसिम्पटोट्स। आपके पास अगर कोई भी एसिम्पटोट्स आ रही है, एसिम्पटोट्स का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी एसिम्पटोट्स है वो इंफिनिटी पे खत्म होती जाती है, टर्मिनेट कहाँ पे होती है, इंफिनिटी पे। तो जो ग्राफ आपका है तो पोल से स्टार्ट होगा और जीरोस पे खत्म होगा, राइट, या फिर इंफिनिटी पे खत्म होगा। अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जीरो है ही नहीं, मान लो पोल से मान लो मेरे पास दो पोल्स आ, एक पोल्स आ गया और जीरो है ही नहीं, खत्म कहाँ पे होगा, जीरो तो गिवन है नहीं है। अगर जीरो गिवन नहीं है तो कहाँ पे खत्म होगा वो, इंफिनिटी पे खत्म होगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसमें सबसे पहले सपोज मैंने पोल्स निकाल लिए, पोल्स यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करूंगा तो s इक्वल टू -2 इज द पोल, एंड डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करूंगा, s इक्वल टू -3 इज द जीरो। इसका मतलब है रूट लोकस स्टार्ट होगा -2 पे और -3 पे खत्म हो जाएगा, स्टार्ट एट पोल्स एंड एंड एट जीरो। अगर सपोज ये s-3 की टर्म्स यहाँ पे नहीं होती, सपोज s+3 की टर्म्स यहाँ पे नहीं होती, तो आपको यहाँ पर एसिम्पटोट्स पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इसके मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एसिम्पटोट्स फाइंड करते हैं। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि एसिम्पटोट्स कहाँ पे जा रही है। तो s को तो -2 पे स्टार्ट होता और एंड होता इंफिनिटी पे, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, छोटे से छोटा डाउट आ जाए तो आप पूछ लेना। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट इस नंबर रूल नंबर 2 में बात ध्यान करने की है कि आपको बता दिया कि इसने ये बताया कि पोल पे स्टार्ट होगा जीरो या जीरो पे इंफिनिटी पे खत्म होगा, right? अब इसका मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ पोल्स 3 है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पोल्स 3 है, दैट मीन्स आपके पास जीरो प्लस इंफिनिटी संख्या में 3 होंगे। इस बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड वाला पॉइंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सपोज आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, उसमें पोल सपोज 3 आ गए और सपोज मेरे पास जीरोज 1 ही है। इसका मीनिंग क्या है कि सपोज मेरे पास जीरोज 1 आ गए और पोल 3,
इसका मतलब है कि इन्फिनिटी दो कंफर्म आएंगे ही आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? दैट मीन्स नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस प्लस नंबर ऑफ इन्फिनिटी, राइट? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि आपके पास सपोज पोल्स 3 आ रहे हैं, दैट मीन नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ इन्फिनिटी पोल्स कंफर्म है कि 3 आएंगे आएंगे, दोनों को दोनों मिला। ठीक है, अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 3 में अपन फाइंड करते हैं ब्रांचेज, कि उस पर्टिकुलर ग्राफ की कितनी ब्रांचेज होंगी, रूट लोकस की कितनी ब्रांचेज होंगी। और इसको मैं और टेक्निकल टर्म में कहता हूँ लोकल। ठीक है, का मतलब क्या है कि आपके पास अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ ऑब्वियस सी बात है ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब रूट लोकस में एक्चुअल में क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं ग्राफ, कितनी ब्रांचेज प्लॉट होती है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर नंबर ऑफ रूट लोकाई का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ब्रांचेज भी बोल सकते हो इसको, लोका भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो टर्म से अपन डिफाइन करते हैं। और सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास जो नंबर ऑफ ब्रांचेज लोकाई है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ एन से। ठीक है, एन से इसको डिफाइन कर रहा हूँ। और पी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ पोल से, तो मेरे पास पोल जो है कितने हैं। ठीक है, और जीरोज को, जेड को मैं डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, अगर सपोज आपके पास नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, नंबर ऑफ पोल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ जीरोज आ जाए, दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट लोकाई पोल्स हो। नंबर ऑफ रूट लोकाई क्या होंगे, नंबर ऑफ पोल्स होंगे। अगर सपोज नंबर ऑफ जीरोज नंबर ऑफ पोल्स से ज्यादा आ जाए, दैट मीन्स रूट लोकाई क्या होंगे, जेड होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर मेरे पास नंबर ऑफ जोड्स और नंबर ऑफ पोल्स इक्वल आ जाए, तो मेरे पास आइदर पोल्स आइदर जीरोज, मेरे पास नंबर ऑफ ब्रांचेज। इसका मतलब इसका तीनों का मैं अगर सिंपल मीनिंग में अगर बात करूं, अगर आपको इतना अगर याद नहीं रहे, तो जो भी आपके पास नंबर हायर हाई नंबर आ जाता है, वही आपके नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगे। आप एक सपोज मैंने आपको एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इससे आप समझिए। ये सपोज मेरे पास अपन लोग ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, राइट? तो इसमें जो नंबर ऑफ पोल्स हैं, तो देखो एस इक्वल टू जीरो, एस इक्वल टू -4, एस इक्वल टू -5। नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ जीरो, कोई भी जीरो नहीं है, जीरो है। देखने इसमें से जो बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है बड़ा नंबर। देखने से आपके नंबर ऑफ रूट लोग का 3 होगी। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तब की बात है, अगर याद है तो क्लियर है। और आप सिंपल मीनिंग में आप समझ सकते हो कि जो भी आपके पास नंबर बड़ा होगा वही आपका आंसर होगा। सेम आ जाता है तो भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो भी नंबर बड़ा होगा, बिगर नंबर या हायर नंबर, इज द नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज में इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस पॉइंट में किसी को डाउट है? ये सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करूंगा क्वेश्चन को लेके, बट एक एक पॉइंट जो मैं समझा रहा हूँ अभी आपके पास, अभी फिजिकली जो है, जो एग्जाम्पल है वो मैं नहीं समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल में सारे पॉइंट क्लियर करूंगा अच्छे से, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट में जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताइए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, रिपीट लास्ट वाला। ओके, देखो नीलेश, अपन क्या कर रहे हैं कि अपन रूट लोकस जब भी प्लॉट करते हैं, तो अपन ये देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हों। नंबर ऑफ ब्रांचेस का मतलब ये है कि आपके पास जो ग्राफ है तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। खुद मेरे पास एक रूट लोकस को मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह की ब्रांचेस आएगी। मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो सपोज मेरे पास यहाँ पे मैंने प्लॉट करा, एक ग्राफ मेरे पास ये आ गया। ठीक है, एक ग्राफ इस पॉइंट से कुछ इस तरह का आ गया, एक कोई इस तरह से आ गया। इसमें देखो कितनी ब्रांचेज है, 1, 2 एंड 3, दिखा आपको? 3 ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर जो अपन रूट लोकेशन जो फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस कर रहे हैं, मीन्स कितने पार्ट्स में जो है वो आपका ग्राफ जो है वो डिवाइडेड है। इस पर्टिकुलर रूल के अंदर आपको सबसे पहले जो भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, तो उसमें आपको नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस फाइंड, राइट? आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरो जो नंबर ऑफ पोल्स फाइंड करोगे। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, इसमें अपन नंबर ऑफ
पोल्स फाइंड करना है। तो पोल्स फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास पोल्स आ रहे हैं 0, -4 एंड -5, राइट। नंबर ऑफ पोल जो है वो 3 है, राइट। नंबर ऑफ पोल 3 है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 0। दैट मीन्स यहाँ पे P ग्रेटर देन Z है, ठीक है आपको? P ग्रेटर देन Z। अब P ग्रेटर देन Z है, देन यहाँ पे जाइए आप, जब P ग्रेटर देन Z होता है, देन नंबर ऑफ रूट लोकस, नंबर ऑफ रूट लोकाई और इज इक्वल टू P, एंड P इज 3, n इक्वल टू P आ जाएगा, राइट। क्लियर है? क्लियर है इंग्लिश? अपन चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में ये है कि आपके पास जो भी ग्राफ प्लॉट होगा या फिर जो रूट लोकस प्लॉट होगा, ठीक है, उन उस पर्टिकुलर रूट लोकस में आपके पास एक रियल एक्सिस होगी और इमेजिनरी एक्सिस होगी, राइट। अब इस पर्टिकुलर रूल में अपन क्या फाइंड करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो रियल एक्सिस पे लाई करें, ठीक? आपके पास एफ प्लेन है, तो मेरे पास एफ प्लेन है, ठीक है, मेरे पास एफ प्लेन है, right? आपके पास ये एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस है, राइट। रियल एक्सिस है और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक? तो अपन इस पर्टिकुलर इमेजिनरी एक्सिस पे, सॉरी रियल एक्सिस पे, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, इस पर्टिकुलर एक्सिस पे ऐसे कौन कौन से पॉइंट होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कौन सा रीजन होगा जिस पे वो रूट लोकस है वो लाई करेगा, ठीक है? उसके अलावा लाई नहीं करेगा, उसका पर्टिकुलर मेथड है। उसका मेथड क्या है तो मैं आपको उसका मेथड क्या है तो मैं बाद में समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन से समझिए कि एक्चुअल में अपन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। वो मेरे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपके पास जो भी पोल्स और जीरोज होंगे, जो भी पोल्स और जीरोज होंगे उनको आपको प्लॉट करना है, राइट। मैं क्या कहूँगा, जो भी पोल्स और जीरोज होंगे उनको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ये रहा, हाँ, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे जो पोल्स जो हैं, जीरो तो कोई है नहीं, तो आपके पास जो पोल्स हैं वो क्या क्या है? s इक्वल टू 0, -4 एंड -5, राइट। तो मैं यहाँ पर पोल्स और जीरो को प्लॉट कर देता हूँ। तो मेरे पास जीरो ये है, यहाँ पे भी एक पोल्स है, -4 सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक पोल्स है, -5 यहाँ पे भी। तो -4 एंड -5, राइट। तो मैंने यहाँ पे पोल्स को प्लॉट कर दिया। अब मुझे रीजन फाइंड करना है। तो रीजन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि जो भी मेरे पास रियल एक्सिस का जो इंफिनिटी वाला पॉइंट है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना है। बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको एस इक्वल टू इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी की तरफ मूव करना है, यहाँ से यहाँ तक की तरफ मूव करना है। तो मूव करने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक गया, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ओड है, कितने नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस ओड है। ओड का मीनिंग क्या है? 1357, राइट। 1357। अब मैं यहाँ सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, कोई भी पोल्स जीरोस नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इसके पॉइंट के जैसे इसके बाद मैं आगे जाऊंगा, इस पॉइंट के जैसे ही मैं आगे जाऊंगा इसको जीरो से इधर, तो आपके राइट हैंड साइड में ये और कब होंगे? राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में और होने चाहिए अपने कोस एंड जीरो। तो मैं यहाँ से मूव करा, अब मैं जैसे इस तरह मूव करूंगा तो इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड मतलब ये वाला है, तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ कोस कितने आ रहे हैं? 1। कितने आ रहे हैं? 1। तो इस रीजन में आपके पास कोस आ रहे हैं 1। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक वाला जो रीजन होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला जो रीजन होगा इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। यहाँ तक मैं मूव करूंगा तब तक कितने रहेंगे आपके पास भी? कोस 1 रहेंगे। जैसे ही इस पॉइंट के मैं इधर गया, जैसे ही मैं के
आगे जाऊंगा तो आपके पास राइट हैंड साइड में कितने आ रहे हैं, 1 + 1 2 आ रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला अपना रीजन नहीं है, राइट। यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा वो भी मेरे पास कितने पोल्स आ रहे हैं, 1 और 1 2 पोल्स आ रहे हैं राइट हैंड साइड, राइट। अगर सपोज मैं इस पॉइंट के आगे जाता हूँ तो राइट हैंड साइड में कितने आ रहे हैं, 1 1 1 3 आ रहे हैं, इस पॉइंट के जस्ट आगे। दैट मीन्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 3 आने के बाद में दैट मीन्स ये मेरे पास जो रीजन रहेगा यहाँ से यहाँ तक वाला लास्ट माइनस इंफिनिटी तक। तो जो भी मैंने ग्रीन वाला शो किया है, तो ग्रीन पार्ट इज द रूट लोकस, रूट लोकस एरिया, ठीक है। तो दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि when we travel, धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ क्या है कि काम चल रहा है, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। या फिर कुछ वर्क चल रहा है, वर्कशॉप चल रही है इसलिए। तो अपन ये काम करते हैं कि ये वाला पॉइंट अपन नेक्स्ट क्लास में समझते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है? यहाँ तक आपके पास रूल नंबर 3 तक आप क्लियर कर लीजिए, रूल नंबर 4 आपको नेक्स्ट क्लास